Answer, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your monthly reading for the month of November. ये जो है नवंबर मंथ की आपकी रीडिंग है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मंथ के स्टार्ट में आपके पास है द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। मंथ के मिड में आपके पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड मंथ के लास्ट में आपके पास है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, दी हैंगमैन। मंथ के फर्स्ट में आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपको फियर्स नज़र आ रहे हैं और साथ में आपको पता नहीं कैसे आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि आपको रियलिटी का नहीं पता हो और आप रियलिटी को फेस भी नहीं कर रहे। अगर कि आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे तो आपको रियलिटी का जब तक नहीं पता चलेगा आपकी कन्फ्यूजन नहीं दूर होगी। तो यहाँ पर आपने कोशिश यही करनी है जितना हो सके रियलिटी को फेस करें ताकि आपको चीज़ों का अच्छे से पता चल सके। और जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों पर अमल कर उन्हीं की बातों पर आपने चल करके फैसले अपने नहीं लेने। यहाँ पर आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, फॉल्स फ्रेंड्स की कंपनी में हैं, तो कोशिश यही करें अपनी आंखें जो है वो खुली रखें और देखें कौन आपके रियल में आपके साथ है और कौन जो है वो आपके खिलाफ है। मुंह पर लोग जो है आपके कुछ और बनेंगे और पीछे से वो कुछ और होंगे। तो कोशिश यही करें खुद पर बस एतबार करें, खुद पर एतबार कर चलें और किसी की बातों पर ध्यान मत दें। और कोई अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो जितना हो सके सिर्फ खुद पर एतबार कर चलना है। यहाँ पर आपने किसी की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, जस्ट रियलिटी को फेस करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितने भी फेयर्स हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे। तो जितना हो सके लोगों को आपने यहाँ पर ऐसे करना है कि अगर कोई आपकी सपोर्ट चाहता है उसकी बात को अच्छे से सुनना है, देन उसको जो है इमोशनली सपोर्ट भी करना है। ऑन द स्पॉट अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो वहाँ पर अगर आप चुप रहेंगे तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा बोल दें जो कि उस अगले बंदे को वहाँ पर हर्ट भी कर सकता है। तो आपने इस बात को भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस नज़र आ रही हैं इन रिलेशनशिप। अगर कि आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये जाहिर सी बात है सबके लिए तो नहीं है, कुछ लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड भी होंगे। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपने देखना है कि कुछ लोग यहाँ पर फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है तो आप बैड पीपल की कंपनी में भी हो सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपने अच्छे से अपने लिए सही चीज़ जो है वो चुननी है। ये ना हो कि आप जो है यहाँ पर गलत फैसले ले लें, वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बुरी साबित हो। यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस तो हैं बहुत सारे, लेकिन आपने हमेशा अपने लिए वही चूज़ करना है जो आपको लगे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके साथ तो मैं भी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, तो इन लोगों में से आप किसी से हो सकता है कि डील कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मंथ के मिड में आपके पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी आपने एक्शन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन योर टास्क, बजाय इसके कि आप जोशो खरोश में इधर उधर की बातों में पड़े, इधर उधर की बातों में ध्यान दें। तो उस चीज़ से आपने जो है अवॉइड करना है। जितना हो सके बस अपने मामलात पर ध्यान दें, लोगों की बातों को मत सुने, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको काफ़ी तकलीफ़ देगी, आपको काफ़ी पेन देगी। वो चीज़ आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको काफ़ी स्ट्रेस भी हो सकता है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। आप इस तरह से सोचेंगे, चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, आपके हाथ से जो है वो बाहर जा रही होंगी। बट आपने हमेशा अपने ऊपर एतबार रखना है, अपने ऊपर यकीन कर चलेंगे तो आप जो है हर तरह की सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, हर तरह की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप बेहतर जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना है, उनको हासिल करना है, तो आपको जस्ट अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक ही जगह बैठ करके आप बस अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाएं। तो उससे बेहतर है कि आप जो है उस चीज़ को एक्शन में लेकर के आएँ, अपने फैसलों को, अपने डिसीजंस को, ताकि आपके लिए बेहतरी आगे हो। इन मंथ के जो है लास्ट में आपके पास 3 ऑफ कप्स है, तो सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, एंजॉयमेंट नज़र आ रहा है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अगर आप हर वक्त बस परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं या लाइफ इश्यूज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो उनसे हट करके थोड़ा सा वक्त निकालें खुद के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वक्त बिताएं
अपने साथ वक्त गुजारे ताकि आपको जो है इस चीज़ जो है ये खुशी दे सके और आपको पता चले कि आपके पास जो प्रीशियस गिफ्ट है लाइफ का, आप उसको एंजॉय कर सकें, आप उसको सेलिब्रेट कर सकें। ये कार्ड अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका पहले रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो चुका था, तो ये रिकन्सिलेशन को भी शो करता है। आपका रिलेशनशिप उसको रिन्यू कर सकते हैं। जो लोग यानी कि अभी सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में थे बट अब जो है वो दोबारा से उन लोगों ने छोड़ दिया रिलेशनशिप को, तो उनके लिए ये चीज़ें रिकन्सिलेशन है, क्योंकि ऑलरेडी तो कुछ लोग मैरिड होंगे और कुछ लोग जो है पहले से ही रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए चीज़ नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप जितना हो सके लोगों के लड़ाई झगड़ों में पड़ने से आपने बचना है। अगर कोई बात कोई किसी से कर रहा है तो उसको करने दें, छोड़ दें, वो उनके मामलात हैं। आपने छोटी छोटी बातों पे अवॉइड करना है, छोटी छोटी बातों में पढ़ने के बजाय आपने अपने जस्ट फ्यूचर पे, अपने टास्क पर ध्यान देना है। जितना हो सके अपने गोल्स पे ध्यान देंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। और वहाँ पर ओपिनियन नहीं देना जहाँ पर कि किसी ने मांगा ना हो, यहाँ पर उस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत ना हो, वरना आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उससे आपकी लाइफ स्ट्रक नज़र आ रही है, आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना, फिर आप एक जगह पे जो है वो फंस जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपने फ़ैसलों पे जो है आप ज़्यादा उनको सोच समझ कर लें। उनको जब तक आप ऐसे ही ले लेंगे बजाय सोचे समझे, तो वो चीज़ आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। बाद में आप एक बड़े बिग मैस में जो है वो फंस सकते हैं। तो बेहतर है कि पहले से ही इन चीज़ों के बारे में जितना आप सोचेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। आगे चल कर के आपके लिए उतनी ही आसानियाँ आपकी लाइफ में जो है वो आएंगी आपके लिए। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ की। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर दी डेथ किया है, तो कोई चीज़ थोड़ी जो से बट ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से। और जो आपका पास्ट बन जाए उसको फिर बेहतर यही है कि उसको छोड़ दिया जाए। उस पर मज़ीद आप इस तरह से ना सोचें कि ये चीज़ चलेगी या वो चीज़ चलेगी। आप जस्ट अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, अपने प्रेजेंट पर ध्यान दें। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सोचें। जो छूट गया उसको ना सोचें। वो चीज़ ने यही तक जो है आपकी लाइफ में रुकना था, अब बस उसका एंड है, तो उसको बस छोड़ दें वहीं पर। जो चीज़ ख़त्म होगी उसके बाद एक न्यू चीज़ की भी जो है वो स्टार्टिंग होगी, और जो नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में वो आपकी उसी में बेहतरी है। तो इस चीज़ को नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इससे स्ट्रेस नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में जो है वो खुश रहेंगे। और बेहतर यही होता है कि जो चीज़ चली जाती है आपका पास्ट बन जाती है, उसको आप सोच विचार उस पर करने के बजाय बेहतर यही है कि आप अपने जस्ट फ्यूचर को देखें, अपने गोल्स को हासिल करने के बारे में देखें, उसी के बारे में सोचें, उन पर मेहनत करें। तो वो चीज़ आपको आगे आपकी लाइफ में सक्सेस दे सकती है, ग्रोथ दे सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।